तो खुलेंगे राज और कहां तक साजिश के तार। नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की ओएसडी यानी कि संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर सोमवार और मंगलवार को ईडी की रेड की गई थी और इस रेड में 35 करोड़ रुपए मिलने के बाद संजीव लाल और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी के सूत्रों के अनुसार कागजातों की जांच के दौरान संजीव लाल यानी कि जो मंत्री आलमगीर आलम की ओएसडी है, उनकी पत्नी रीता लाल से जुड़े कई फाइनेंशियल डिटेल्स एजेंसी को मिले थे, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम की ओएसडी संजीव लाल की पत्नी यानी कि रीता लाल को एजेंसी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला लिया। जब बुलाया तो रीता लाल अपने मुंह पर दुपट्टा से ढककर वकील के साथ ईडी के दफ्तर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बिल्डर मुन्ना लाल की कंपनी में रीता लाल डायरेक्टर थी और कई फाइनेंशियल कार्य गीता लाल की देखरेख में हुआ करते थे। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, संजीव लाल और रीता लाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई और वहीं संजीव लाल के साथ ईडी जल्द ही राजीव कुमार सिंह और मुन्ना सिंह को बैठाकर भी पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के करीबी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोमवार को छापेमारी करके तकरीबन 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे और मंत्री के ओएसडी संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से तकरीबन 32 करोड़ रुपए बरामद किए। वहीं बाकी नगद मुन्ना कुमार सिंह नाम के एक ठेकेदार और कुछ दूसरे इंजीनियरों के यहां से बरामद किए गए थे। तो अब चूंकि जांच शुरू हो गई है और इस जांच में जो आंच है वो कहां तक पहुंच रही है, यह बड़ा सवाल है। और चूंकि जब आंच यहां तक पहुंच गई है तो सवाल यह है कि राज कौन कौन से खुलेंगे। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संजीव लाल की पत्नी तक पहुंची जांच की आंच। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी से खुलेंगे राज। रीता लाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 32 करोड़ कैश बरामदगी में पहुंची जांच की आंच। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी ईडी दफ्तर पहुंची तो सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के राज खुलेंगे। नोटों के बंडलों का राज क्या है, इसकी जांच के लिए ईडी ने संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल ईडी की टीम उनसे बरामद पैसों के बारे में पूछताछ कर रही है। वैसे आपको बता दें कि ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में 6 मई को संजीव लाल और उनके नौकर के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से उन्हें 35 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए थे। छापेमारी के बाद संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल बुधवार यानी कि 8 मई को ईडी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के ऑफिस के ड्रॉर से कैश बरामद किया था और इस दौरान ईडी ने रांची के कम से कम 11 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में उस दिन 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। इनमें से 25 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के फ्लैट से मिला था। ऐसे में इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर हो रही है। बीजेपी दिग्गज बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तो जाहिर सी बात है कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, ये चर्चा का विषय है और ईडी इसी को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड की सरकार, जिसमें कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, आरजेडी भी है, ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव के वक्त एजेंसियों का इस तरह से इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जो विपक्ष में है उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज की चर्चा इसी पर खास मेहमानों से आपको जो मिलवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर संजय सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। और एएस देओल साहब है, जेएमएम के प्रवक्ता हैं और
जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि खुलकर अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। संजय सिंह जी, आपको लगता है कि इस पूरी कार्रवाई से जो ईडी की तरफ से हुई और इस पूरी कार्रवाई में जो कैश का मिलना और सीधे सीधे तार जो है वो मंत्री जी के ओएसडी से जुड़ना कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला देता है, खासतौर पर चुनाव के समय कांग्रेस को? सार्वजनिक जीवन में जो आचरण होता है राजनीति में जो है जी, उनका आचरण लोगों के सामने शीशे के घर में रहने वालों की तरह होता है। लेकिन पार्टी एक बहुत बड़ी संस्था होती है। पार्टी हमेशा व्यक्ति से ऊपर होता है और हमारी पार्टी 150 साल पुरानी एक विरासत है जिसमें इतने नाम हैं, इतनी गाथाएं हैं, इतनी कहानियां हैं। उसमें इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से हमारे पार्टी का साख और विरासत ना तो कमजोर होता है ना भविष्य में कभी होगा। जी, लेकिन इसके साथ ही साथ संजय सिंह सवाल यहां पर यह भी है, और जो क्योंकि मैंने कहा ना कि बैकफुट पर इसलिए ला दिया है क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले को एक तूल दे रही है और वो कह रही है कि दरअसल भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो झारखंड में देखिए कहां तक है। ओएसडी का जूनियर मतलब जो स्टाफ है वहां तक, और एक इंजीनियर का नाम आ रहा है। ये निचले स्तर पर कहा जा रहा है कि है तो, लेकिन बीजेपी से ऊपर से तार जोड़ रही है और ये कह रही कितना बताने के लिए काफी है। 35 करोड़ और 32 करोड़ की जो रकम है ये पर्याप्त है आरोपों के लिए। मैंने सुना आपकी बातों को बहुत ध्यान से। बीजेपी से तो पहले ये प्रश्न करना चाहिए जो इंडियन एक्सप्रेस के आलेख में छपा था और पूरे देश के मीडिया ने उस खबर को बहुत गंभीरता से लिया कि 26 ऐसे नेता जिनका कद है विभिन्न ऐसी पार्टियों से जो विपक्ष में है, जब बीजेपी में आए, शामिल हुए, तो बीजेपी न सिर्फ उनको स्वागत किया बल्कि उनके ऊपर जो जांच चल रहा था विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का, उन जांच को या तो ठंडे बस्ते में डाला गया या उनको क्लोजर मिला। उदाहरण के लिए प्रफुल्ल पाटिल के केस में आप देखे होंगे बहुत कई सारे नाम है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इलाबोरेट बिकॉज ये कॉमन नॉलेज है और पब्लिक डोमेन में है, सो द नेसेसिटी टू मेंशन ईच नेम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मेरा ये कहना है कि जब सुचिता और आदर्श की बात करने वाली पार्टी जो कभी वाजपेयी जी के समय इस तरह की बातें करती थी तो लगता था कि शायद सुनना चाहिए। अब कोई बोलता है तो सबको समझ में आता है कि ये गोबल्स के उस गाथा की तरह है जिसमें गोबल्स कहते थे और कहता था, बेहतर होगा बोलना, कि इफ यू वांट टू मेक ए लाई ए ट्रूथ, आप उस लाई को 100 बार बोलो, 100 जगह बोलो, लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। तो ये दुष्प्रचार जो चल रहा है, ये पूरा दुष्प्रचार एक्सपोज्ड हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश में जाऊं तो 7,000 वैकेंसी निकले थे कांस्टेबल्स के, आप जानते हैं जी कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ, और वो पेपर लीक हो गया। नहीं, कितना मेहनत करना पड़ता है। एक साल जो परीक्षार्थी होते हैं वो दौड़ लगाते हैं, अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं, अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, परीक्षा में बैठते हैं। उस स्कैम में जिसमें लगभग 50-60 लाख परीक्षार्थी भाग लिए थे, क्यों नहीं ईडी जाकर उसकी जांच करता है, क्यों नहीं सीबीआई उसकी जांच करता है जी। और मैं तो चाहता हूं कि एक स्वच्छता प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए उन प्रदेशों के लिए जहां पर बीजेपी का शासन है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर ऐसा हो तो अच्छा है इस देश के लिए। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है, जाहिर सी बात है। हर जगह हम पूछते भी और पूछेंगे भी। अभी थोड़ी देर में जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे आपके सवाल भी पूछेंगे और अपने सवाल भी पूछेंगे, और आप देखिएगा। एओस देओल साहब हमारे साथ बने हुए। देओल साहब, इस पूरे मसले को चूंकि आप बेहतर तरह से विश्लेषण भी करते हैं और आप एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मैं दोनों ही एंगल से आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मसले को, क्योंकि दरअसल भले ही ये मामला ओएसडी का जो स्टाफ है उनसे जुड़ा हो, लेकिन इसमें जो
एक पद होता है ओएसडी और उसके बाद उनका जूनियर। यहां पर अगर इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है ईडी की तरफ से, जब ईडी जांच करती है, रेड करती है, तो जो आरोप बीजेपी लगाती है भ्रष्टाचार का, उसको बल मिल जाता है कहीं ना कहीं। और चूंकि जब अब ईडी कार्रवाई कर रही है और पूछताछ की बात कर रही है, बैठाकर आमने सामने भी पूछताछ की बात कर रही है, तो ईडी इस ओर बढ़ रही है। देओल साहब, सबसे पहले तो अजीत, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वेलकम सर। मेरा थोड़ा इससे डिफरेंट टेक है। आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस एज मतलब फॉर द फेस वैल्यू कि उनके यहाँ से अगर पैसे पकड़े गए तो दिस इज क्रिमिनल, इट कैनॉट बी फॉरगिवन एंड नो एक्सक्यूज कैन बी गिवन फॉर दैट। मैं उस बात पे आऊंगा कि टाइमिंग एंड सेलेक्टिव राइवलरी या सेलेक्टिव एनिमिटी निकालने की बात अलग है, बट जो पैसे पकड़े गए हैं, the onus is on Mr. Sanjeev Lal to prove it कि कहाँ से पैसे आए, and he has to give a clear statement of कि पैसे कहाँ से आए। और देखिए, और एक पार्टी के बारे में बोलना कि I will not associate this with any party, ठीक है, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का काम था और डिपार्टमेंट में मंत्री होता है, मंत्री के अलावा there is a secretary, there is an under secretary, there is a deputy secretary, there is a lot of chief engineer, executive engineers, junior engineers, है ना। और जो बातें आ रही हैं कि ये किसी एक आदमी का खेल हो नहीं सकता है, so the whole पूरा everybody is involved in it, and just picking out the ministers and parties name just because of election is criminal. That is wrong. I raise my objection on that point. नहीं, बिल्कुल देओल साहब, देखिए ईडी जिस तरह से नहीं मैं देखिए ईडी, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेक इट राइट, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ईडी ने यहाँ से पकड़ लिया तो उसको नहीं पकड़ा। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। मैं ही कह रहा हूँ सर, आप ईडी उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस तरह से लगातार अटैक कर रही है, अलग अलग चीजों पर रेड कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रही है, अगर सर ये जिस तरह का कैश बरामद हुआ है, जिस तरह का ये पूरा मामला है, चूंकि किसी भी प्रदेश की सरकार के पास भी अपनी एजेंसीज होती हैं, मामला गंभीर तब हो जाता है जब इस पूरे मामले में ईडी कार्रवाई करती है और इस तरह से कैश बरामद होता है। सर सवाल नहीं उठेगा क्या? सवाल ये उठेगा कि दरअसल आप सरकार की तरफ से या जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको इसकी खबर क्यों नहीं लग पाती है कि एक ओएसडी के घर पर, एक मंत्री के ओएसडी के यहाँ, उसके स्टाफ के यहाँ इस तरह का जो कैश बरामद होता है? जी जीतेश जी, मैं तो बोल रहा हूँ सरकार से बात उठेगी, बट यही मिस्टर लाल हैं, ये सीपी सिंह के भी 5 साल ओएसडी रहे हैं, तो थे ना सर। हाँ 2019 के बाद से इन्होंने पैसा करना जरूर शुरू किया है। हाँ। ये बातें तो अब जानते हैं। मैं तो ईडी से खाली यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेलेक्टिव डिमेंशिया या सेलेक्टिव में मत जाएं, 2019 से टाइमलाइन नहीं शुरू करें और 2019 से 2014 से 19 वाला भी एक बार देख लें। हाँ। कि क्या इनकी संपत्ति उस समय भी थी कि खाली अगर 2019 के बाद ही इनकी संपत्ति अर्जित हुई। हाँ। तब तो भाई हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है, हमारे में कोई कमी रह गई या हमारी सरकार ठीक से कर नहीं पाई कि लोग इतना लूप होल्स निकाल लिया, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और ओएसडीज और ये छोटे मोटे जो लोग हैं, उन्होंने मिलकर ठेकेदारों ने एक ऐसा कॉकस बना लिया। बट अगर उनकी पर बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या 2019 से पहले बीजेपी गवर्नमेंट के समय जब ये सीपी सिंह के ओएसडी थे, उस समय की भी जांच ईडी करेगी? क्योंकि सीपी सिंह ने आज वो भ्रष्टाचार वाला पत्र जारी किया है। वो तो जान रहे होंगे कि ये हमारा ओएसडी था। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। मैं तो इसका प्रूफ हूँ, जीता जागता प्रूफ हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके समय में क्या लेन देन हुआ। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नगर निगम में था और नगर निगम के मंत्री थे। हाँ। मैं एक जानता हूँ कहाँ से पैसे का क्या लेन देन हुआ। फिर तो सर और बात गंभीर हो जाती है ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी लोग। सर फिर तो और बात गंभीर हो जाती है ना सर देओल साहब, फिर तो बात और गंभीर हो जाती है क्योंकि आपको सब कुछ पता है और चूंकि आप भले ही सरकार में नहीं है लेकिन सरकार आपकी है।
देखिए ये तो सर ये तो हो जाना चाहिए था अब तक, हर आदमी को पता है सड़क पे बॉस, ये अब तक हो जाना चाहिए था। आपके रिपोर्टर को भी पता है। हाँ, ये अब तक हो जाना चाहिए था। ग्राउंड पे पता है, ये दिल्ली में बैठे पार्लियामेंट में क्या क्या डील होता है। मेरा कहने का मतलब है सर, ये अब तक हो जाना चाहिए था ना देओल साहब। आपको मालूम है कि सीएम ने फाइल में लिखा था जब FIR दर्ज की जाए, जब ये OSD रखे गए, जब ये OSD बनाए गए सर, तब इस बात को रखना चाहिए था। नहीं, जब ये OSD बनाया गया तो CP सिंह से पूछा गया होगा ना कि कैसा काम किया, तो उन्होंने तो कहा होगा अच्छा काम किया, तभी मंत्री ने उनको। लेकिन सर आपको तो सारी जानकारी है ना, चूंकि आप कह रहे हर किसी को जानकारी इस बात की, हम सिर्फ मंत्री जी को जानकारी नहीं थी इस बात की। मेरे को तो ये भी जानकारी है कि अडानी ने मोदी जी को बहुत पैसा दिया, कार्रवाई हो जाएगी क्या उससे? हाँ, नहीं, अरे सर मंत्री जी को भी तो पता होगा ना ये बात। मेरे को तो ये भी जानकारी है कि अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, तो करवा दीजिए कार्रवाई दिल्ली में। अरे मैं सर कह रहा हूं मंत्री जी को भी तो पता होगा ना ये बात सर। क्या चीज? OSD के बारे में। मंत्री जी ने तो भाई CP सिंह के सर्टिफिकेट पे CP सिंह से पूछा होगा कि कैसा काम नहीं, करता है। देखिए ये सर ये गलत बात हो जाती है सर। देओल साहब आप खुलकर बोलने वाले व्यक्ति हैं और ये बात वहां पर देखिए गलत हो जाती है सर। आप कह रहे हैं झारखंड के हर एक व्यक्ति को ये बात पता है कि वो कैसे थे, कैसा उनके कार्यकाल में होता था, और उसका सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे तो रख लिया जाता उनको। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो कैसे थे नहीं, विभाग कैसे चलता है ये पता है, ठेकेदारों का क्या तरीका है ये पता है, हर आदमी को पता है। उनके कागज पे टुकड़े पे थोड़ा रखना चाहिए। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी, सवाल यहां पर ये, एक तो आश्वस्त कर दीजिए कि ईडी तो जांच कर रही है, देओल साहब जिस बात को कह रहे हैं कि ये जांच सिर्फ 2019 से नहीं होगी, उसके पहले से भी होगी, वो जिसके OSD रहे पहले भी। एक तो इस चीज को लेकर आश्वस्त कर दिएगा कि जांच होगी तो पूरी होगी। और दूसरी बात ये, संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, और एक उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई, हालांकि वो सबके सामने है, वो रोज का हो गया, वो तो अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल तमाम ऐसे नाम हैं। सर ये ईडी चुनाव के वक्त जिस तरह से एक्शन मोड में आ गई है झारखंड के अंदर, ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि दरअसल क्यों चुनाव के वक्त ये कौन सा आदेश दे दिया गया? इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी करे भारतीय जनता पार्टी करे, ये सिर्फ पद पर बैठकर चोरी करेंगे, अपने लिए धन जुटाएंगे, अपने साथियों के लिए जुटाएंगे, अपने कर्मचारियों के लिए जुटाएंगे। अभी तो अरविंदर जी कह रहे थे कि मैं चश्मदीद हूँ, मुझे पता है। तो जब चश्मदीद थे तो राज खोलना चाहिए था ना। क्या भ्रष्टाचार पर मौन रहने की आदत पड़ गई है? आंख बंद करके लूट में शामिल होना आपका कर्तव्य रह गया था क्या? आप बता देते कि अमुक व्यक्ति लूट में शामिल है। हिम्मत नहीं जुट पाती, लेकिन अभी चैनल पर आकर बड़ी बड़ी बातें करना कि सब पता था और सब पता है, तो ACB किस लिए बिठा के रखा है आप? ACB से जांच करवाइए। 4 साल हो गए आप आरोप लगाते रहे, आपके जो अभी जेल में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कि रघुवर दास के सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले हुए थे। आप बता दीजिए ACB ने किसी मामले पर कोई सटीक कार्रवाई की हो और किसी अंजाम तक पहुंचा हो? कुछ किया धरा नहीं। लेकिन 4 साल में इन्होंने एक काम जरूर किया कि अपने साथियों को लूटने की पूरी छूट दे दी। मुख्यमंत्री का कुंबा देख लीजिए, आज सारे के सारे लोग जेल में है। अब आलमगीर आलम का जो प्रकरण सामने आया, उसको CS के नौकर के यहाँ पैसे मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक चाकरी करने वाले व्यक्ति के यहाँ अगर 35 करोड़ से ज्यादा रुपए हो तो उसके मालिक के यहाँ क्या स्थिति होगी? और जो लोग भ्रष्टाचार पर कवर फायर देने की कोशिश करते हैं कि अमुक अमुक हो गया, वो भाजपा में आ गया तो सब ठीक हो गया। आप बताइए, किसी के खिलाफ अगर केसेस ड्रॉप किए गए हो तो बता दीजिएगा। केसेस चल रही है कोर्ट में, आप उनके निर्णय का प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन उसके पहले कंक्लूजन पर पहुंच जाना कि भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनको क्लीन चिट मिल गई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ आई बात है ये, और लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सच्चाई बतानी चाहिए कि ठीक है वो आ गए, हमारी पार्टी में है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं करता, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं अभी भी न्यायालय में लंबित है। हाँ ठीक है। संजय सिंह जी, एक बार फिलहाल थोड़ी देर के लिए इस मामले से मंत्री आलमगीर का नाम हटा देते हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, हटा देते हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि सिर्फ जो OSD हैं उनके स्टाफ क्या कैश मिला? ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ईडी को जो कागजात मिलते हैं उनके अनुसार जो बिल्डर मुन्ना सिंह का नाम आ रहा है, उनकी कंपनी में रीता लाल डायरेक्टर थी, जो कि पत्नी है संजीव लाल की, सचिव की। ये एक निचले स्तर पर हम भ्रष्टाचार मान लेते हैं कि ये निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है और जो चल रहा था
ईडी ने जिसका भंडाफोड़ कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सर इतने साल से अगर कोई चीज चल रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की एजेंसियां सर कहां थी? देखिए ईडी एक्शन करेगी तो आप कहेंगे देखिए भेज दिया इन्होंने, वो जैसे 2014 के पहले सीबीआई को कोर्ट तोता कहती थी पिंजरे में बंद, वैसी ईडी को आप लोग कहते हैं। लेकिन सर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। अगर भ्रष्टाचार पर आप एक संदेश दे देते आप कि देखिए हमने नहीं छोड़ा, हमारी एजेंसी ने नहीं छोड़ा, हम भ्रष्टाचार पर ऐसी तरह से वार करेंगे। संजय सिंह जी, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इस देश में ईडी को वैधानिक अधिकार है। जहां कभी भी उसके संज्ञान में ये विषय आता है तो सर्च, सीजर, रेड वो कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि टेंटेड मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, आपको लगता है ईडी जितनी भी कार्रवाई करता है सब सही करता है? मेरा पहले जो बात है तो कृपया सुन लिया जाए। तो ईडी जो कार्रवाई कर रहा है वो एक अधिनियम के अंतर्गत करता है। हाँ। अब उसमें हम लोग व्याख्या ये कर सकते हैं कि ईडी का कार्रवाई सिलेक्टिव है या व्यापक है। तो ये तो हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है, थैंक्स टू ऑल द मीडिया चैनल्स, कि 95% केसेस पॉलिटिकल जो हुए हैं वो अपोजिशन के लीडर्स पे हुए हैं। हाँ। अब ये तो डेटा जो है, मतलब ऐसा डेटा है जो अब गांव-गांव तक पहुंच गया है कि ईडी का एक बड़ा टास्क है कि वो विपक्ष में जो नेता बैठे हैं, जो एक आवाज बनकर उभरते हैं, उनको आप टारगेट कीजिए। इसीलिए कहीं दिल्ली के एक बहुत मुखर जनवादी नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाता है, तो कहीं एक बहुत ही लोकप्रिय आदिवासियों के बीच में एक उभरता हुआ राजनेता जो आदिवासियों का, ये दोनों बातें ठीक है सर। हाँ, ये दोनों बातें ठीक है आपकी। मेरा कहने का मतलब है, देखिए पहली बात जब आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो देखिए अरविंद केजरीवाल की सबसे पहले शिकायत करने वाले, इस मामले को उठाने वाले कांग्रेस के नेता अजय माकन, पहली बात। खैर अब आपका गठबंधन है तो आप इसके खिलाफ हैं। दूसरी बात सर ये है कि इससे चूक नहीं मानते आप अपनी। ईडी की जरूरत ही क्या पड़ गई सर? मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर 35 करोड़ 32 करोड़ इस तरह से कैश बरामद हो रहा है, भ्रष्टाचार कितने लंबे समय से चल रहा है? मैं तो कहता हूं 2019 के पहले से चल रहा है। लेकिन सर आप ही वार कर देते हैं सब इस भ्रष्टाचार पर ना। भ्रष्टाचार अगर विषय हो समकालीन तो हम उसको नहीं मानते हैं। भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा चुनौती है। जो आप उदाहरण दे देते अपनी तरफ से कि देखिए हमने कर दी कार्रवाई। नहीं, हम तो मानते हैं कि ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी भाजपा के कई मंत्रियों के साथ आप सचिव रहे हैं, और रघुवर दास जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तब उनके एक मंत्री के साथ भी वो आप सचिव थे। ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप अगर आज के दिन में उस अधिकारी को काले रंग से पेंट करके भ्रष्टाचार का उसको मानते हैं कि वो एक मेरी बात नहीं समझे सर आप। देओल साहब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये आप उदाहरण पेश कर देते कि हम देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हमारे यहां देखिए इस तरह से चल रहा है, और देखिए हमने हमारे मंत्री की ओएसडी का नाम अगर आ रहा है, उनके स्टाफ का नाम आ रहा है, देखिए हमने कार्रवाई कर दी, क्योंकि आदमी पहले से जो है 2019 के पहले इन लोगों के पास रहा है, हमारी नजर थी इस पर, और देखिए हमने कार्रवाई कर दी। देखिए ये देओल साहब, तो मैं एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, ये अपना स्टेट के जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसका फेलियर है। हाँ। दूसरी बात, प्रदीप जी मुझ पे आरोप लगा रहे थे। देखिए मैं सत्ता के गलियारों में रहा हूं, मैं पार्षद रहा हूं, मैं नगर निगम आते जाता रहा था। मैं किसी चीज का प्रूफ तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है या वीडियोस नहीं है, है ना। आपने कहा मैंने जो मैंने कहा ठीक है, नहीं मैंने जो सुना, आज भी अगर किसी की जांच एजेंसी को मुझे बुलाना है मैं उनको बता सकता हूं कि इस डायरेक्शन में आप कीजिए। मैं जानता हूं कि संजीव लाल सीपी सिंह के साथ थे, और सीपी सिंह आज जो ये पत्र लेके आए हैं तो मुझे तो मतलब वही कुछ लोगों के साथ मैं हंस रहा था, पूछा पुराने पार्षद थे मेरे साथ, उनसे बातें हो रही थी तो सब आपस में हम हंस रहे थे कि क्योंकि उनको ये एक सुरक्षा कवच है उनके ऊपर बीजेपी का कि 2019 से पहले ये जांच नहीं जाएगी। तो मैं प्रदीप जी से खाली इतना जानना चाहता हूँ
कि क्या आप अभी नेशनल टीवी पे सीपी सिंह के बारे में भी मांग करते हैं ईडी से कि उनके पुरानी कि खाली 2019 के बाद संजीव लाल के काम की जांच होनी चाहिए कि उससे पहले की भी जांच होनी चाहिए? हाँ। अगर जितने आरोपित आपके हिसाब से आज के दिन में अभी प्रेजेंट मंत्री है, उतने आरोपी वो भी हैं, सीपी सिंह भी हैं। अगर नहीं है तो आप ईडी एक स्टेटमेंट लिया है कि 2019 के पहले इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तनख्वाह पे गुजारा कर रहे थे, उनके बाद 19 के बाद ही इनकी सारी प्रॉपर्टी अर्जित की गई। हाँ। और मुझे बुलाना चाहती है तो मैं आपको भी बता सकता हूँ, नेशनल टीवी आप मिलिए, मैं आपको लिख के देता हूँ और आपकी पार्टी के पार्षदों का नाम, डिप्टी मेयर का नाम देता हूँ आपको, और डेयर करता हूँ कि आप करवा लीजिए ईडी जी से जांच की समय घोटाला हुआ। प्रदीप सिन्हा जी से ले लेंगे जवाब। सुना, मैं प्रूफ नहीं दे सकता इतना है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात, मैंने सुना है जो गलियारों में बात होती। और देखा, ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, एक 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा बस, देओल साहब समय की कमी। हिसाब से नहीं डिफेंड कर रहा हूं कि ये जो हुआ है गलत हुआ। नहीं, ये अच्छी बात है, आपने कही फेलियर ऑफ सिस्टम है, ठीक है। दिस इज क्रिमिनल एंड समबडी हैज टू पे द प्राइस। हाँ ठीक है, प्रदीप सिन्हा जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, समय की कमी है जी। देखिए, जिन लोगों ने सत्ता के गलियारे में समय बिताए, अगर उनके आंखों के सामने कुछ भ्रष्टाचार होना था तो उसी समय बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब सीपी सिंह के पीछे छुपने की कोशिश करना कि बसंत उनके साथ थे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कुकृत्यों से कहीं न कहीं मुक्ति पाना चाहते हैं। सीपी सिंह के साथ रहते हुए उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर होता तो पकड़े जाते। और एसीबी जो इनकी यूनिट है, अगर कोई सूचना थी इनके पास कि भ्रष्टाचारी कोई किसी के साथ, मंत्री के साथ है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, रोका तो था नहीं। समय की कमी है, समय की कमी है। और क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ बहस नहीं की, चर्चा की, इस बात की मुझे खुशी है। अब निष्कर्ष निकालने की कोशिश पे पहुंचते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देओल साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें खास समय देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में इस वक्त भ्रष्टाचार के तार कहां तक पहुंचेंगे, राज कितने खुलेंगे, यह बड़ा सवाल है और ये यक्ष प्रश्न अभी भी राजनीति में बना हुआ है। हमारी खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।